मूवी की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एक रेस हो रही थी जिसमें डॉम के फादर की एक कार से टक्कर होने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारे जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां डॉम अपने बच्चे के साथ एक ट्रैक्टर को ठीक कर रहा था। उसका बच्चा उसके ही तरह काफी बुद्धिमान था और उसकी वाइफ लिटी भी वहां आ जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि एक कार उनके तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद डॉम का बेटा बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और डॉम और उसकी वाइफ बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी उस कार से रॉबिन, तेज और रमसी उतरते हैं। रॉबिन कहता है, बिलू ये मैं हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। डॉम उनसे वहाँ आने की वजह पूछता है तो वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर नोबडी जो कि इंटेलिजेंस के लिए काम किया करते थे, उनके प्लेन को हाईजैक करके क्रैश करवा दिया गया है और हमें सीआई से उन्हें बचाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, क्योंकि मिस्टर नोबडी के साथ प्लेन में कुछ ऐसी चीज थी जो अगर किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन डॉम उनके साथ जाने से मना कर देता है। रॉबिन कहता है कि तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो, ये काम जरूर सैफर का है, वो तुम्हारे बेटे के मौत का जिम्मेदार है। लेकिन डॉम कहता है लोग बदलते हैं और मैं भी अब बदल गया हूँ, और डॉम उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। रात होने के बाद लिटी डॉम से कहती है कि हम नहीं बदल सकते और वो उन लोगों के साथ देने के लिए उस मिशन पर निकल जाती है। जिसके बाद सुबह होते ही डॉम अपनी बहन मिया को वहाँ बुलाकर अपने बेटे को उसे सौंप देता है और कहता है इसका ख्याल रखना, और वो खुद अपनी मस्टैंग लेकर उस मिशन पर निकल जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो टीम के बाकी मेंबर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग वहाँ से निकलकर एक प्राइवेट आइलैंड पर जाते हैं जहाँ से मिस्टर नोबडी की लास्ट मैसेज आई थी। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मिस्टर नोबडी का क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है और वहाँ से आ रहे सिग्नल से उन्हें एक डिवाइस मिलती है। डॉम और उसकी टीम उस डिवाइस को लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उस आइलैंड की आर्मी उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोई उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। उस आइलैंड की आर्मी उन लोगों के ऊपर लगातार हमला कर रही थी और अपने गाड़ियों से उनका पीछा भी कर रहे थे, जिस वजह से लिटी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो डिवाइस लिटी के बैग से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है जेकॉब की, जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। वो वहाँ आकर उस डिवाइस को लेकर भागने लगता है। टॉम उसके पीछे जाता है, लेकिन जेकॉब अपने कार को खाई में कुदा देता है। उसके कूदते ही एक सुपर ड्रोन आती है और उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। रॉबिन और तेज अपनी कार को तेजी से भगाने लगते हैं क्योंकि पुल टूटने ही वाली थी, लेकिन वक्त रहते वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आर्मी वाले अभी भी डॉम के पीछे पड़े थे, जिस वजह से वो भी अपनी कार को एक रोप के थ्रू उड़ाकर माउंटेन के उस पार चला जाता है। उसके एक्शन को देखने के बाद लिटी कहती है, वाओ ये कुछ नया था। अब सीन कट होती है और हम जेकॉब को देखते हैं जो अपने पार्टनर ओटो के साथ सैफर से पूछताछ कर रहा था। सैफर को उन लोगों ने मिस्टर नोबडी के प्लेन क्रैश होने से पहले उसे उड़ते प्लेन से ही अगवा कर लिया था। डिवाइस का एक पार्ट तो उन लोगों के हाथ लग गया था, लेकिन दूसरे पार्ट के लिए वो लोग सैफर से पूछताछ करते हैं और वो उसे दूसरे पार्ट का लोकेशन बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटी जेकॉब के बारे में अपने सारे टीम मेंबर को बता रही थी। दरअसल जेकॉब डॉम और मिया का सगा भाई था और उसने ही अपने डैड के कार को खराब करके उनका एक्सीडेंट करवा दिया था। और जब ये बात डॉम को पता चल गई तो वो डॉम से डरकर भाग गया था। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉम और जेकॉब की बहन मिया आती है। वो कहती है कि ये हमें साथ में मिलकर करना होगा और जेकॉब को समझाकर वापस घर लाना होगा। रमसी उन लोगों को बताती है कि इस डिवाइस का नाम एरिस है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर है और मिस्टर नोबडी ने इसे बनाकर इसके 2 हिस्से कर दिए थे। अगर इन दोनों हिस्सों को असेंबल कर दिया जाए तो इससे दुनिया की हर डिवाइस जैसे कि सैटेलाइट से लेकर सारे मिसाइल को एक्टिवेट किया जा सकता है। और अगर जेकॉब के हाथ ये दोनों पार्ट लग गए तो वो पूरी तरह से दुनिया को तबाह कर देगा। जिसके बाद तेज उन लोगों को बताता है कि मिस्टर नोबडी के मैसेज में एक और सिग्नल था जिसमें वो हैन के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते थे। फिर डॉन लिटी को एक पोस्ट कार्ड दिखाता है और कहता है कि ये मुझे उस दिन मिला जब हैन की मौत हुई थी। जिसके बाद वो सारे लोग 3 अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं। डॉन जेकॉब की तलाश में लंदन चला जाता है जहाँ वो एक लेडी स्टोर से मिलता है जो कि उस वक्त भी चोरी ही कर रही थी। डॉन पुलिस से बचते हुए उसके साथ उसके कार में चला जाता है। वो उससे जेकॉब के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जेकॉब ने उसे पहले ही पैसे देकर डॉम को अपने पास लाने को कहा था। वो उसे लेकर एक पार्टी में जाती है
जहाँ डॉम की कुछ पुराने हसीन दोस्त भी मौजूद थी। फिर ऑटो वहाँ आता है और कहता है, मैं ऑटो हूँ, तुम्हारे भाई का पार्टनर। ऑटो डॉम को जेकोब के पास लेकर जाता है। जेकोब उससे कहता है कि तुम जिस भाई की तलाश में यहाँ आए हो वो तो कब का मर गया, और वो अपने प्राइवेट पार्टी में क्राइम करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार करवा लेता है। लेकिन जो लोग डॉम को गिरफ्तार करते हैं वो डॉम की पुरानी दोस्त थी और उनके ऊपर डॉम के बहुत सारे एहसान थे, इसीलिए वो लोग डॉम को छोड़ देती है। लेटी और मिया हैन के भेजी पोस्टकार्ड के एड्रेस पर पहुंचती है और जैसे ही वो उस घर के अंदर जाते हैं कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि ऑटो और जेकोब के भेजे हुए लोग थे। लेकिन तभी एक लड़की आकर उन दोनों को बचाती है और तभी पीछे से भी कोई ऑटो के आदमियों को शूट करके मार देता है। और जब लिटी और मिया उसे देखती है तो वो हैन था, जो कि अभी भी जिंदा था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेज और रोमन एक साइंटिस्ट और मैकेनिक से कुछ सुपर कार लेने के लिए चाहते हैं, जो कि अपने एक सुपर कार का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन वो कार ब्लास्ट हो जाता है और उसके एक्सपेरिमेंट को देखकर दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने के बाद जेकोब को एरेस के दूसरे पार्ट को चोरी करने से रोकने का प्लान बनाते हैं। रमसी वहाँ के सीसीटीवी को हैक करके वहाँ के आसपास के चीजों पर नजर रख रही थी, लेकिन उसका डिवाइस फेल होने लगता है। तेज और रॉबिन देखते हैं कि वहाँ एक ट्रक में बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर लगा हुआ था, जिससे कि सारे सिग्नल्स फेल कर दिए गए थे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकोब एरिस के दूसरे पार्ट की चोरी करके वहाँ से निकल जाता है और डॉम उसका पीछा करने लगता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जेकोब वहाँ से छलांग लगा देता है और एक कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तेज और रोमन वैन में मौजूद ऑटो के आदमियों को खूब धोता है और उन्हें वैन से बाहर फेंक देता है। डॉम रमसी से उस वैन को चलाने को कहता है, लेकिन रमसी ने इससे पहले कभी भी ड्राइव नहीं किया था और वो ड्राइव करने से मना कर देती है। बट जब डॉम उसे गालियां देता है तो वो किसी तरह से उस वैन को चलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद डॉम भी उसी वैन से जेकोब का पीछा करने लगता है। लेकिन उसकी कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए रमसी अपना दिमाग लगाती है और वैन में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर को ऑन कर देती है, जिससे कि जेकोब की कार उस वैन से आकर चिपक जाती है। जेकोब के पकड़ाते ही ऑटो पूरी तरह से पागल हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है, सारे हथियार इकट्ठा कर लो, जितने हो सके उतने आदमियों को बुला लो, पैसों की कोई कमी नहीं है, हमें किसी भी हाल में जेकोब को छुड़ाना होगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉम की टीम जेकोब को पकड़कर मिस्टर नोबडी के एक सीक्रेट जेल में बंद कर देते हैं और बेचारा रोमन मजे से खीर खा रहा था। लेकिन तेज और रमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर को ऑन कर देते हैं, जिस वजह से उसका कटोरा और चम्मच जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट से चिपक जाता है और बेचारा रोमन रोने लगता है। तभी लिटी और मिया हैन के साथ वहाँ पहुँचती है। वो लोग हैन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उस एक्सीडेंट में जिंदा कैसे बच गए। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैं मिस्टर नोबडी के एक मिशन पर था, जिसके लिए उन्होंने मेरी झूठी मौत की अफवाह फैला दी। मुझे मिस्टर नोबडी ने उस एरिस के दूसरे पार्ट को एक साइंटिस्ट के घर से चुराने को कहा था, लेकिन जब मैं उसे चुरा कर भाग रहा था तो वहाँ कुछ और लोग भी आ गए और उस साइंटिस्ट के साथ साथ उसकी बीवी को भी मार डाला और मैं उसकी बेटी एली को किसी तरह से वहाँ से लेकर भाग गया और उसे ट्रेनिंग दी और खुद की हिफाजत करना सिखाया। एली उसे बताती है कि उस डिवाइस को एक्टिवेट करने का सिर्फ मैं ही एक जरिया हूँ, क्योंकि मेरे पिता और मेरा डीएनए सेम है और मेरा डीएनए ही उस डिवाइस को एक्टिवेट करने का की है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ऑटो अपने पूरे फौज के साथ उन लोगों को घेर लेता है और जेकोब को छुड़ा लेता है। जेकोब जब वहाँ से जा रहा था तो मिया और डॉम उसे रोकने लगते हैं। वो कहता है कि अच्छा हुआ डैड मारे गए, वरना मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साये में जीता। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैंने डैड को नहीं मारा, डैड के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसीलिए उन्होंने मुझे उनके कार के इंजन के पैप को खराब करने को कहा था और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसे उस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसमें आग लग जाएगी। इतना बोलने के बाद वो एली को भी अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है, इसके लिए थैंक्स, मैं इसकी तलाश कब से कर रहा था। उसके वहाँ से जाते ही तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर को ऑन कर देता है और ऑटो के सारे सोल्जर्स के बंदूकों के साथ साथ उनके सूट में लगे गैस की पिन भी ओपन हो जाती है। लिटी, हैन, मिया और बाकी के लोग किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे आ रहे बाकी के सोल्जर्स को रोकने के लिए डॉम दरवाजे को बंद कर देता है और वहीं खड़ा हो जाता है।
वहाँ डॉम की उन लोगों से बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, जिस वजह से ब्रिज टूट जाती है और सारे लोग नीचे पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम के होश आते ही लिटी उसके पास बैठी थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तेज और रमसी बाकी के टीम मेंबर को बताते हैं कि ऑटो मिली की मदद से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर लेगा, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे एक पर्सनल सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग उस सैटेलाइट को बर्बाद कर दे तो आने वाली तबाही से बचा जा सकता है। रॉबिन कहता है, लेकिन हम लोग ऊपर स्पेस में जाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई स्पेसशिप भी नहीं है। जिस पर डॉम कहता है कि हम स्पेस में एक कार से जाएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद रॉबिन बेचारा सटिया जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटो जेकॉब के साथ मिलकर उस सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है और फिर मिली की मदद से उस डिवाइस को भी असेंबल करके लॉन्च कर देता है। अब हम देखते हैं कि रॉबिन और तेज उन दोनों के उसी कार में जो पहले ब्लास्ट हो गया था उसे एक रॉकेट पर लगाकर स्पेस में जा रहा होता है ताकि वो ऑटो के सैटेलाइट को ब्लास्ट कर सके। दोनों बहुत डरे हुए थे क्योंकि उस साइंटिस्ट और मैकेनिक के पहले भी कई एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। इधर दूसरी तरफ बाकी के लोग नीचे मिली को छुड़ाने और सैटेलाइट को डीएक्टिवेट करने के लिए ऑटो और जेकॉब के वैन के पीछे पड़ जाते हैं। डॉम और हैन अपने सारे गाड़ियों के पीछे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर को लगा देते हैं, जिससे कि उन्हें वहां बहुत मदद मिल रही थी। हैन एक वैन को हाईजैक करके मिली को बचा लेता है। ऑटो जेकॉब से कहता है कि सैटेलाइट से सिग्नल नहीं आ रहा है, तुम वैन के ऊपर जाकर चेक करो। जब जेकॉब ऊपर जाता है तो ऑटो एक आदमी उसे मारने के लिए भेजता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऑटो ने जेकॉब को धोखा दिया है और उसने सैफर को अपना पार्टनर बना लिया है। जेकॉब की ऑटो के सोल्जर से लड़ाई हो रही थी और वो जेकॉब को चलते वैन से बाहर फेंक देता है, लेकिन मिया आकर उसे बचा लेती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन और तेज की कार तेजी से स्पेस की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस सैटेलाइट तक पहुंचते पहुंचते उसके कार में लगा रॉकेट इंजन बंद हो जाता है और अब जेकॉब ऑटो से धोखा खाने के बाद डॉम का साथ देने लगता है और वो दोनों भाई डॉम के वैन से अपनी कार चिपकाकर उसे रोक देते हैं और उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं और डॉम और रमसी उस वैन के अंदर चले जाते हैं। ऊपर आसमान में रॉबिन की कार सैटेलाइट तक पहुंचने से पहले रुक जाती है, जिसके बाद तेज कहता है कि अब एक ही उपाय बचा है, इसे ठोक कर तोड़ देने का। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा और हम वापस नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद रॉबिन कहता है अब हमें जब मरना ही है तो इस काम को अंजाम देकर ही मरेंगे। वो दोनों अपने कार को ले जाकर सैटेलाइट से ठोक देते हैं और वो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होने की वजह से सारा सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन इधर वो एडवांस मिलिट्री वैन अनबैलेंस्ड होकर बहुत सारे बिल्डिंग को ठोकते हुए नीचे गिरने लगता है। मिली को तो हैन किसी तरह से वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन डॉम और ऑटो अभी भी उसी वैन में थे। तभी सैफर वहाँ एक ड्रोन को भेजकर हमला करती है, लेकिन डॉम बच जाता है और ऑटो उस वैन के साथ साथ खाई में गिर जाता है और जब वो वैन खाई में गिर रही होती है तो उसका मलबा उस ड्रोन से जाकर टकरा जाता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डॉम जेकॉब से माफी मांगता है और उसे अपनी गाड़ी गिफ्ट कर देता है और फिर जेकॉब मिया को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है और रॉबिन और तेज को इंटरनेशनल स्पेसशिप स्टेशन वाले उन्हें एलियन समझकर पकड़ लेते हैं और फिर उनके बारे में पता करके उन्हें वापस से धरती पर भेज देते हैं और फिर सारे लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।